जो भी हो अंजाम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं कलयुग की कलम समाचार पत्रिका। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। किसानों के नाम पर सेकी जा रही है रोटियां। सूदखोरों से रहम की उम्मीद करना बेवकूफी, जनता खुद काटी अपनी गर्दन। किसानों को चोरों से छुड़ाकर किया डकैतों के हवाले। चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा प्रधान सेवक। क्या 2024 तक देश निजीकरण से बचा रहेगा? किसान न हुआ, रास्ते का पत्थर होकर रह गया है, जिसे कोई भी आने जाने वाला लतियाते हुए चला जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रादेशिक स्तर पर, भाजपा हो या कांग्रेस या अन्य कोई भी राजनीतिक दल, किसान के नाम पर घड़ियालू आंसू बहाकर केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। सर्वहारा वर्ग के बीच से जन्मी कांग्रेस हो या बनियों की कोख से पैदा हुई भाजपा हो या फिर अवसरवादिता की पैदाइश अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हो, सभी ने किसानों को सब्ज बाग दिखाकर उनकी छाती में मूंग ही दली है। सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दल कांग्रेस के राज में भी जब किसान प्रताड़ित होकर आत्महत्या करते रहे, तो फिर बनिए पूंजीपतियों के गर्भ से पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यदि किसान प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर रहे हैं तो क्या और क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक सूदखोर से रहम की उम्मीद करना बेईमानी और बेवकूफी ही कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों के हित संरक्षित करने के नाम पर बनाए गए कानूनों को अमली जामा पहनाने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया गया, उसने संसदीय लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों की हत्या करने के साथ ही विश्व स्तर पर देश के चेहरे पर कालिक पोतते हुए अपने जन्मदाताओं के हितों को सुरक्षित कर दिया, और यह तो होना ही था। गांधी के हत्यारों को महिमा मंडित करने वालों ने सत्ता तक पहुंचने के लिए वर्षों का इंतजार यूं ही नहीं किया था। पूंजीपतियों ने भी अरबों की मदद कोई खैरात के रूप में तो दी नहीं थी। व्यापारिक मदद का मूल तंत्र ही है एक हाथ दे एक हाथ ले। 2019 में तो सोने पर सुहागा तब हो गया जब जनता ने खुद अपने हाथों अपने पैरों पर वोट का वार करते हुए लोकतंत्री सीता का अपहरण करा दिया। तत्काल से बनाए गए कृषि कानूनों द्वारा सरकार ने किसानों को चोरों के हाथों से छुड़ाकर डकैतों के हाथों सौंप दिया है। और डकैत भी ऐसे वैसे नहीं, वे डकैत जिनकी ड्योढ़ी पर खुद प्रधान सेवक नतमस्तक होता है। आम आदमी की थाली में रोजाना परोसे जाने वाली वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, व्यापारियों की जमा लिमिटेड को भी अनलिमिटेड कर दिया गया है। साफ है कि सरकार के इस कानून से अब किसान ही तथाकथित चंद पूंजीपतियों का निवाला नहीं बनेगा, बल्कि छोटे मंझोले व्यापारी भी ग्रास बनेंगे। महंगाई तो वैसे ही हवा में उड़ रही है, अब तो कुचाले भरेंगे। जनप्रतिनिधियों और जनसेवकों का नापाक गठबंधन भ्रष्टाचार को पालित पोषित करने के लिए खाद पानी दे रहा है। जैसे शातिर अपराधी कुछ लोगों को अपनी जगह जेल जाने के लिए पाल पोस कर रखते हैं, ठीक उसी तरह उच्च प्रशासनिक अमला और चतुर राजनीतिज्ञ अपने मातहतों को पाल पोस कर रखता है। चारा फूट आमा खाए, मामा गोई चाटे भांजा ही हो रहा है। कोरोना महामारी की दहशत फैलाकर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए लोगों का ध्यान भटका रही है। इतना ही नहीं, चंद राष्ट्रवादियों की फौज खड़ी कर सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक एक कर आम आदमी को सीधे प्रभावित करने वाले सरकारी संस्थाओं को अपने चहेते बनियों के हवाले करती जा रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक करतूत और क्या हो सकती है कि मोदी सरकार द्वारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को संबोधित करने वाले स्थान लाल किले का रखरखाव करने में खुद को अक्षम मानते हुए निजी हाथों में सौंप दिया गया। सोचनीय है कि मोदी सरकार देश को मजबूत हाथों में होने की बात कितनी बेशर्मी से कर रही है। मोदी सरकार के घुटना टेक की हकीकत तो उसी दिन सामने आ गई जब चीन ने देश की सीमा में घुसकर जवानों की हत्या कर दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बेशर्मी के साथ कह दिया कि भारत की सीमा में कोई नहीं घुसा। मतलब तो यही हुआ ना कि जवानों ने खुद ही खुद पर हमला कर खुद की हत्या कर डाली। चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है कि देश का प्रधान सेवक सीधे तौर पर चीन का नाम लेने की हिम्मत आज तक नहीं जुटा पाया है। रेलवे प्लेटफॉर्म बेचने के बाद गरीब की रेलगाड़ी भी बेचने की शुरुआत कर डाली और अब तो बिजली कंपनियों का भी निजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीधा सा मतलब है कि अब आम आदमी को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट घरानों का मुंह ताकना पड़ेगा। देशवासियों ने ऐसी कल्पना तो कभी नहीं की होगी कि जिस व्यक्ति को भारी भरकम बहुमत के साथ देश की बागडोर सौंप रहे हैं वह एक दिन देश का ही सौदा कर चंद पूंजीपतियों के हाथों बेच देगा। मगर अब पछताई होत का जब चिड़िया चुग गई खेत।
2024 तक तो भोगना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या देश 2024 तक निजी हाथों में जाने से बचा रहेगा। कटनी से लेकर अश्विनी बड़गया, अधिवक्ता स्वतंत्र पत्रकार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।